शिव पुराण जगत के कल्याण के लिए है, किसी की भावना का ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। महाराष्ट्र कथा के दौरान मृत्यु के देवता यमराज और सनातन धर्म के आराध्य हमारे भगवान चित्रगुप्त का प्रसंग चल रहा था। इसको लेकर जो मामला बना है, उससे किसी को ठेस पहुंची है तो हम इसके लिए संपूर्ण श्रद्धालुओं से क्षमा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि संत, महात्मा, देवी देवता सभी मेरे लिए भगवान का रूप है। उक्त विचार जिला मुख्यालय स्थित कुबेरेश्वर धाम में पत्रकारों से चर्चा के दौरान क्षेत्र की आन, बान और शान अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कही। उन्होंने कहा कि शिव पुराण के दौरान जो भी प्रसंग का संबोधन होता है, उससे किसी समाज, वर्ग और अन्य को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता है। वह सभी समाज और वर्ग का सदैव सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर उनके संबोधन से किसी के मन को ठेस पहुंची हो तो क्षमा करें। एक टिप्पणी को लेकर के कि आपने कहीं कथा के दौरान उनके भगवान को कुछ इस तरह का शब्द कहा है, उसके लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सभी शिव भक्तों को। ऐसा नहीं कि किसी समाज को या किसी अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई बात कही गई हो। देवताओं का क्रम था। शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र में चल रही थी, जो सोशल मीडिया पे भी डली हुई है। उसमें यमराज, चित्रगुप्त महाराज और भगवान शिव की एक भक्ति का प्रसंग चल रहा था। उसमें भी अगर किसी व्यक्ति विशेष को भी, यदि समाज को भी हमारी वाणी से अगर कोई ऐसा शब्द लग रहा है कि गलत हुआ है या गलत बोल गए हों और हमारी वाणी से अगर किसी के हृदय को भी ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना कभी शिव महापुराण नहीं जानती। शिव महापुराण हमेशा जगत का कल्याण का कार्य करती है और जगत कल्याण की ही बात करती है। फिर भी अगर मेरी वाणी से या शिव महापुराण के किसी शब्द से किसी भी समाज को, किसी वर्ण को, किसी व्यक्ति को अगर कोई ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। महाराज, एक बात मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि अपन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कथावाचक है, ऐसी बार बार स्थिति क्यों बन रही है कि अपन को क्षमा मांगनी पड़ रही है? देखिए, राधा रानी का मैटर हो या ये मैटर हो, और भी 2-3 ऐसे विषय हैं, जैसे कि अपना होली वाला विषय था, धुलेड़ी वाला, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है अपने साथ में बार बार कि ये अपन को क्षमा? देखिए, विषय कोई भी आप अगर प्रसंग उठाएंगे शास्त्रों को, ब्रह्म वैवर्त पुराण से उठाएंगे तो राधा रानी का प्रसंग भी आपको पढ़ने को मिलेगा। हम लोग जो पुराणों में या शास्त्रों में अध्ययन करते हैं वही हम लोग सम्मुख में कहते हैं। पर हो सकता है कई लोगों को वो चीजें स्मरण में नहीं आती या पढ़ने में नहीं आती, तो उनको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, वो भी प्रसंग रहते हैं। पर अभी के जो प्रसंग है या मूल जो प्रसंग है, और देखिए एक वक्ता है, वक्ता अपनी व्यासपीठ से अगर कोई बात कह रहा है तो वो उसके अंदर की भी बात सामने प्रस्तुत करता है कि उसके अंदर के भाव क्या है। परंतु कोई किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना या किसी को गलत कहना, ये किसी वक्ता के लिए नहीं है या किसी व्यासपीठ के लिए नहीं है। हम कायस्थ समाज भी हमारी है संपूर्ण, हम तो चारों वर्णों को अपना मानकर चलते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबको हम अपना मानकर चलते हैं। किसी भी समाज के लिए आज तक व्यासपीठ ने कभी गलत नहीं कहा। चाहे आप पूर्व के जितने भी व्याख्यान उनको उठाकर देखेंगे तो सभी समाजों का सम्मान किया है इस शिव महापुराण की कथा ने और इस व्यासपीठ ने। पर फिर भी अगर किसी को गलत लग रहा है और अगर किसी के हृदय को हमारी वाणी से ठेस पहुंची है इन शब्दों के लिए, तो मैं क्षमा चाहता हूँ।